अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कतर में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल के इवेंट में इस्लामी हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिन्होंने यूरोप को दंग करके रख दिया। वो हैरान रह गए। ऐसा ही एक वाक़या जब एक जर्मन कमेंटेटर ने देखा तो उसके अल्फाज तारीख़ी अल्फाज हैं जो पूरे यूरोप की आंखें खोल देने को काफ़ी हैं और जो हम मुसलमानों को भी कलमा शुक्र अदा करने पर मजबूर कर देने वाले हैं। हुआ ये कि जब मराकश और स्पेन का फुटबॉल का मुकाबला हुआ क्वार्टर फाइनल में, तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट था फुटबॉल की हिस्ट्री का, इस टूर्नामेंट का। दरअसल मराकश एक फ़नी और तकनीकी एतबार से कमज़ोर टीम थी और उसकी हरीफ स्पेन एक बहुत बड़ी फुटबॉल की हिस्ट्री रखने वाली टीम थी। लेकिन इसके जो कोच थे वलीद रिकराकी, उन्होंने एक अजीब तकनीक का सहारा लिया। उसने ये काम किया कि इनको नमाजें पढ़वाईं, दुआएं करवाईं और एक और तारीखी फैसला ये किया कि ना सिर्फ खिलाड़ी कतर में आएंगे, फुटबॉल का मैच खेलेंगे, बल्कि इन खिलाड़ियों की फैमिलीज़ को, इनके वालिदैन को भी साथ ले आए। और वो जब इन्हें दौड़ाता, एक्सरसाइज करवाता, कोचिंग करता, तो इनके वालिदैन के सामने, इनकी माओं के सामने ला के खड़ा करता और कहता कि अगर तुम हार गए तो इन माओं का सामना कैसे करोगे। असल मामला इसके बाद उस वक्त पेश आया जब मुसलमान खिलाड़ियों ने मैच जीतते ही सरखुशी के आलम में, मुसर्रत की कैफियत में, मसलन यूसुफ नुसैरी ने अपने वालिद के साथ मुआनका किया, अशरफ हकीमी ने अपनी वालदा को चूमना शुरू कर दिया, सुफियान बोफाल ने अपनी वालदा के साथ एक अपनी मोहब्बत का इजहार शुरू कर दिया। जर्मन कमेंटेटर दंग रह गया, कहने लगा कि अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत व उल्फत, हुस्न सलूक के ये हसीन और दिलकश मनाजर अब पूरे यूरोप में हमें कहीं दिखाई नहीं देते। अब इन मनाजर की जगह जो उसके अल्फाज हैं वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमारी खुद गर्जी आ गई है, होमोसेक्सुअलिटी आ गई है, हम जिन्स परस्ती आ गई है, वालिदैन की नाफरमानी की जाती है, वालिदैन को ओल्ड होम्स में भेज दिया जाता है। मोहब्बत का ये खूबसूरत सतरंगी जज्बा, ये ताल्लुक देख के वालिदैन के साथ पूरा यूरोप, पूरा मगरब हैरान हुआ है। जहाँ वो नमाज़ों से मुतासर हुआ है, जहाँ वो इस्लामिक एक बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, उससे मुतासर हुआ है। तो वो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है मुसलमानों का और फैमिली के साथ जो हुस्न सलूक की इस्लामी तालीमात हैं और जो उसके हसीन मनाजर अमलन नज़र आते हैं, वो देख के भी यूरोप दंग रह गए और अपने मुंह से उन्हें एतराफ़ करना पड़ा है कि हमारे यहाँ बुज़ुर्गों के साथ, वालिदा के साथ, वालिदैन के साथ ये मनाजर अब कहीं नहीं मिलते। मुझे इस जर्मन कमेंटेटर के एहसास से, तकलीफ़ दे एहसास से ये अंदाज़ा हुआ है कि दरअसल बात यह है कि इंसान के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो उसका सुकून है, और सुकून मेरे अल्लाह ने इस दीन में रखा है, इस दीन की तालीमात में रखा है, प्यारे पैगंबर की सीरत में रखा है। तो जिस चीज़ को मादियत की मिराज पे पहुंचा हुआ यूरोप आज तरस रहा है, दुज़दीदा निगाहों से देख रहा है और वो तमन्ना कर रहा है, ख्वाहिश कर रहा है कि काश ये मनाजर हमें यूरोप में भी देखने को मिले, वो तो हमारे यहाँ हर बंदे को नसीब हैं। गुजरांवाला में मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ कि जिनकी वालदा साहिबा ने कुरान के हवाले से तरबियत की अपनी औलाद की, और फिर आखिरी कुछ महीने उन्हें बिस्तरे अलालत पर इस तरह लेटना पड़ा कि खुद से सांस लेना भी दुश्वार था, हाई फ्लो ऑक्सीजन लगी हुई थी और साइड पलटना भी मुश्किल था। लेकिन उनकी औलादों ने अपने सारे काम, सारे कारोबार, सारी सरगर्मियां छोड़ दी और इस तरह जैसे एक छोटे बच्चे चिमटे होते हैं अपनी वालदा के साथ, वो चिमटे रहे और ऑक्सीजन सिलेंडर उठा के उन्हें सैर भी करवाते रहे, हर वक्त उनके पास मौजूद और मुयस्सर रहे। और ये वो मनाजर हैं जो इस्लाम तख्लीक करता है, जो सीरत रसूल के मुत्तबईन के यहाँ हमें देखने को मिलती है, जो कुरान की सोसाइटी में नज़र आती है। इकबाल याद आ गए, इकबाल ने कहा था, दियारे मगरब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब ज़रे कम अयार होगा, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस खबर ने मुझे अपने दीन पर फिर से एक गहरा इत्मीनान नसीब किया है और मुझे अंदाज़ा हुआ है हमारे नबी ने हमें जो दीन दिया है और आप ही के फरमान के मुताबिक जो जिसकी रातें भी दिन से ज़्यादा रोशन तर हैं, चमकते हुए सूरज से ज़्यादा रोशन तर हैं, इसकी एक एक अदा में, एक एक तर्ज में, एक एक फरमान में, एक एक पहलू में, एक एक जहत में अल्लाह
اللہ کے فضل سے انسانیت کے لیے سکون ہے، انسانیت کے لیے فوز و فلاح ہے، انسانیت کے لیے ترقی اور کامیابی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بے شمار ایسی مثالیں میرا اللہ کبھی قطر کے فٹ بال کے ورلڈ کپ کے ذریعے سے، کبھی کسی اور چیز کے ذریعے سے ہمیں دکھاتا رہتا ہے، جسے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ ہم جو یورپ کو دیکھ کے ترستے ہیں، مرعوب ہوتے ہیں، یورپ ہمارے پاس موجود اقدار کو دیکھ کے، ہمارے فیملی سسٹم کو دیکھ کے، ہمارے رشتوں کی خوبصورتی کو دیکھ کے وہ ہم پہ رشک کرتا ہے اور وہ ترسی ہوئی نگاہوں سے ہمیں دیکھتا ہے کہ کاش یہ چیزیں ہمیں بھی مل جائیں۔